ऐसे संविधान भी करेंगे जो प्रबुद्ध लोग हैं। ये नियम है बुद्ध का, लॉ है। सर्वप्रथम मैं सभी से विनती करूंगा कि बाबा साहब के सामने फूलों से अर्पित कर उनको सम्मानित किया जाए। एक मिनट वो साहब आप आ जाओ। बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे लिए तो यही होली, यही दिवाली, यही दशहरा, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। जो जिसने सब कुछ किया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े मंच पर आप सबके बीच में बोल रहे हैं, जो आज़ादी दी हमें, तो वो उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। साथियों, मैं बाबा साहब के जीवन पर कुछ बोलने से अच्छा है कि भी ज़्यादा इस विषय को बढ़ाएं, और समय क्योंकि वैसे ही लेट होता जा रहा है प्रोग्राम, तो आप हर साल, हर बार, हर जगह बाबा साहब के बारे में सुनते हैं। वो तो उनको, अगर उनके बारे में मैं क्या बोल पाऊँगा, उनको एक सूरज को दिए दिखाने वाली बात है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, आप बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि अगर आप कुछ काबिल बन गए हो, तो आप जो वंचित हैं उनके किसी ना किसी काम आ सकें, इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। क्योंकि जो आज नीडी है, जो जरूरतमंद है, जिस तक कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं बेचारे, वो उसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बार उनको अवेयर करना होता है, कई बार उनको आर्थिक मदद भी पहुंचानी पड़ती है, कई बार उनको रास्ता दिखाना होता है। तो वो काम आप करें, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। एक नोबल कॉज है। आप बाबा साहब की बदौलत जिन पदों पर पहुंचे हैं, चाहे वो नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में आप आगे निकले हैं, उसमें इतना स्कोप होता है कि भाई आप अपने जो पीछे छूट गए साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करवाएं, अपने प्रयास करें कि भी उनको कुछ आप उनकी मदद कर सकें, जिसकी वजह से उनका भी घर का भरण पोषण हो सके। तो ये मेरा एक आपसे विनती है कि आप इस लाइन पे चलेंगे। हम क्या है कि कहीं पदों पर बैठे होते हैं और हमारे लोग धक्के खाते रहते हैं, हम उनको ये भी नहीं बताना पसंद करते कि भाई मैं आपकी बरादरी से हूँ, किस बरादरी से हूँ। हम अपने नाम के पीछे भी गोतवी, कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई माथुर, कोई चोपड़ा, कोई ये सब लगा लेते हैं, सिर्फ गोत अपना जात छिपाने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। जात जब आप पदों पर आ गए, फिर तो आपको छुपाना क्यों, फिर तो आपको बताने चाहिए कि मेरी ये जात है, ताकि आपके जो पीछे जो लोग पिछड़ गए हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले कि भाई मेरे आदमी बैठे हैं, मेरे आदमी कहाँ तक पहुँच गए हैं। आज बाबा साहब की बदौलत हम रिजर्वेशन से नौकरियां भी मिल रही हैं और उसमें एडमिशन्स भी मिल रहे हैं। प्रमोशन के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, कभी कोर्ट का बहाना, कभी किसी का बहाना। सरकारें इधर से उधर, उधर से उधर, कोई इच्छा शक्ति है नहीं होती तो आज तक ये कभी का प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो कानून है कभी का लागू हो गया होता। जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, जो सरकार में हैं, जिनके पास पावर है, वो उस पावर को हमारे इस हित के लिए नहीं करना चाहते। हम अंदर तक मैंने खूब देख लिया जाके, हम भी पीछे गए थे सीएम साहब से, उनसे भी मीटिंग हुई थी, बुलाया था जब रिजर्वेशन की थी प्रमोशन में, तो तब भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। मंत्री कृष्ण कुमार जी थे और बनवारी लाल जी भी थे। तो मंत्री महोदय ही ये बात कहते हैं, हम आपस में बैठे बात कर रहे थे, कहते हैं कि भाई जो सरकार में जो अफसर बैठे हैं ऊपर टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में, कहते हैं वो नहीं चाहते कि ये लागू हो गई पॉलिसी। और इसी कारण सीएम भी बार बार कई बार हताशा हो जाता है कि यार क्या करूँ मैं चाहता हूँ। अरे चाहना होता तो कभी का हो गया होता, ये कुछ कहने वाली बात नहीं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम एक दूसरे का साथ दें। जो अभी जैसे आज
दशहरा के मैदान में वहाँ पे फरीदाबाद में मनाई गई जयंती, ये मैं हर मंच पे जहाँ भी मेरे को कहीं बुलाते थे, एज SDO भी मैं कई बहुत जगह गया, एज एक्शन भी, SC भी, चीफ भी, मैंने हर जगह एक ही वकालत करी कि भाई आप एक मंच क्यों नहीं बनाते। आप हम इतने सारे संगठन हमने बना रखे हैं छोटे छोटे, आप इनका एक महासंघ, कोई दलित महासंघ, कोई दलित महासभा, कोई इस प्रकार का एक मंच हो, तभी तो संगठित हो पाएंगे। फिर संगठन की बात कैसे कर सकते हैं हम? संगठित कैसे होंगे जब हमने खुद ही आपस में बटे हुए हैं। फिर हमारी जो SC कैटेगरी में भी इतनी सारी बिरादरी हैं, हम उनमें भी हमारा बिरादरीवाद बहुत फैला हुआ है, हम उसी को अभी तक नहीं खत्म कर पाए। दूसरों से हम क्या उम्मीद करेंगे? पहले तो हम आपस में, हम SC में भी SC मानते हैं कई बिरादरियों को कि ये तो वाल्मीकि है, ये तो कोली है, ये ओड है, ये फलाना है। तो ये सब चीजें ना, जब हम खुद पहले अपने घर को ठीक करेंगे तो बाहर कुछ कहने लायक है। तो साथियों, सभी एक मंच पर आए और एक दूसरे का साथ दें। जो जहाँ भी है, जैसा भी है, उसके किसी के भी काम आ सके वो, उसके तभी हम समाज का आगे भला कर सकते हैं, समाज को तभी ऊंचा उठा सकते हैं। तो मैं तो बाबा साहब के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करते हुए मैं आप सबको इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सतवीर जी और अपने जो उनकी टीम है पूरी, चाहे प्रकाश वीर हैं, चाहे और हैं, जो भी उनके साथी हैं, सबको मैं बहुत बहुत इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने एक शुरुआत यहाँ करी है। मेरे ख्याल से पहला ही प्रोग्राम होगा यहाँ, सेकेंड है, चलो सॉरी। तो एक अच्छी उन्होंने एक परंपरा शुरू कर दी है, इसको आगे बढ़ाएंगे और घरों में से लोगों को और निकालेंगे। क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट तभी शुरू होगा जब लोग आएंगे सामने। बातें करने से कोई फायदा नहीं है, लोगों को आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इनकी हिम्मत है जो कर रहे हैं बेचारे, इतनी व्यवस्था आपके लिए बनाई है, कुर्सियाँ भी और ये सारा टेंट वेंट सब लगाया, और फिर हम 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते बाहर निकलने का। तो ये सब करना होगा, हम मिलजुल के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। और मेरे यहाँ पे पलवल में पहले मेरा कोई वो नहीं था, गांव तो है लेकिन भाई भी रहता है। अब मैंने अपना एक ऑफिस कम रेजिडेंस यहाँ बना लिया है असावटा मोड़ पे, क्योंकि अब रिटायर हो गए हैं तो आप लोगों के बीच में ही रहेंगे। पहले भी रहे तो बीच में ही थे, पर अब और ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो वहाँ पे आपका वेलकम है, कभी भी आप किसी वक्त आ सकते हैं। और मेरी उस जगह को, या वो आपकी जगह है, मेरी भी नहीं है, आप उसको अपने किसी भी, आपको बैठ मीटिंग करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, कोई और कोई आपका उसको उचित समझते हैं, वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए हाजिर है। उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ चाबी मेरे भाई के पास होती है। वो जो चेयरमैनी का इलेक्शन हमने लड़ा और उसमें जो 10,500 वोट हमें आपने दी, मैं उसका आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ, मैं ऋणी हूँ। और उस ऋण को मैं आपका जरूर चुकता करूँगा, कोई समय आने दो, मैं ऋण को रखूँगा नहीं। जो समाज ने मेरे उसमें इलेक्शन में साथ दिया, वो किसी और ने नहीं दिया, समाज की ही वोट मुझे मैक्सिमम मिली। और समाज की वजह से ही आपने हमारी इज्जत को उठाया, ऊपर बढ़ाया। तो मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपके ऋण को चुकता करूँगा। फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस पर्व की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और हमारे जो प्रवचन दे रहे थे गौतम जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और जो भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं आज 134वें जन्मदिन पर आदरणीय हमारे बाबा साहब के उपलक्ष्य में, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं बोलना चाहूँगा जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। हमने तो फिर अपना काफ़ी समय गुजारा है नौकरी में, छोटी सी नौकरी से लेकर के क्लास 1 तक, IAS तक का भी वो निकाला है हमने। तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी कुछ हम बने वो सब बाबा साहब की देन थी।
शुरू से लेकर के, चाहे हमने पढ़ाई करी, चाहे हमने वो कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो प्रमोशन हुई, तो हमें जो भी कुछ देन होती रही उसे सब बाबा साहब की देन रही है हमारे पास में। अरे जो उनका 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो आप ये लगा लो जो ये चलता जा रहा है दिन पे दिन, हम लोग संस्कृत होते जा रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसी तरह से संस्कृत होते रहें। और संस्कृत अगर हम लोग होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि हमारा समाज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी समृद्ध हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, अगर वो कोशिश कर सकते हैं अपने किसी भी समाज के आदमी को नौकरी देने की, तो कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आदमी की मदद करोगे, एक आदमी की मदद करोगे, उससे उसका पूरा नंबर उसके जो रिश्तेदार है वो ही खुशी होते हैं। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि आप एक दूसरे की पुरजोर मदद करें और पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को आगे से आगे भेजें। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये भी आपको इस मामले में उचित राय देंगे। और आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि उन्होंने तो 32 डिग्री हासिल करी थी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। आप भाई अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं 4-5 डिग्री दिलवा दो। डिग्री कह रहा हूँ मैं, ये नहीं 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास पढ़ा दिया, 5 भी डिग्री दिलवा दो, तो आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप कंपटीशन में बैठेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, और वो और भी अपने आस पड़ोस वालों को भी शिक्षा दे सकते हैं, उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। मेहनत में परवल में अक्सर आता रहता हूँ हर प्रोग्राम में, बाबूराम जी बुलाते रहते हैं, मैं इनका हर तरह से धन्यवाद करता हूँ। परसों भी शायद मैं आऊँ यहाँ इनके फंक्शन में। तो भाई कोई भी अगर हमारे से किसी किस्म की भी कोई भी जरूरत हो, तो कहीं भी कोई अगर कोई फैक्ट्री में नौकरी की बात है, किसी ने IIT का रखी है, कुछ कर रखा है, तो बाबूराम जी को बता देना, चाहे फरीदाबाद हो चाहे पलवल हो, उसके लिए मैं कोशिश करके लगा देंगे। कहीं भी किसी किस्म की बात है तो आप आइए, किसी का ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, देखो मंत्री संतरी को तो मैं कह नहीं पाऊंगा। कभी कोई बात हो तो आप जरूर मेरे पास आइए, मेरी सेवाएं लीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। और मैं बाबा साहब के लिए फिर धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एकत्रित हुए थे बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, कम से कम 10,000 आदमी थे वहाँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। उनका कल्चर प्रोग्राम भी था, अच्छी बात चली, तो सारे इतने संतुष्ट हुए। मुझे इतनी खुशी हो रही है इस मामले में बहुत ज़्यादा। अगर आपको भी कहीं ऐसा बुलावा आता हो, अगर आप भी कहीं इस तरह से करते हो, सारे संतुष्ट हो जाओ, तो आप लोगों का सबका अच्छा उद्धार हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जिस तरह से आज हुआ है फरीदाबाद में, आप भी अगले साल से 6 महीने बाद इधर कर लो, चाहे फरीदाबाद में है तो वहाँ भी आप पहुँचो, अच्छा रहेगा, अच्छा बैठ ही जाता है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।